रोग शरीर में होता है, दुख मन में होता है, परेशानी मान्यता में होती है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये आते और जाते रहते हैं, तो इस पाप को तो काट दो। ये तुम्हारे हाथ की बात है। बाकी रहे तीन। तो पाप जनित है तो आरोग्य का मंत्र है, बहुत बढ़िया मंत्र है। पूर्व के पापों को काटने में भगवान के नाम का सहयोग डाल दो। ओम। ओम तो बीज मंत्र, और हुम भी बड़ा बीज मंत्र है रोगों को भगाने। ओम हुम विष्णवे नमः। ओम हुम विष्णवे नमः। ओम हुम विष्णवे नमः। ये भगवान विष्णु की कृपा और ओमकार और हुम दो बीज मंत्र पूर्व काल के पापों को और वर्तमान के रोगों को मिश्रित को भगा दे। थोड़ी बहुत औषधि आदि। अब औषधि क्या है? समझो सर्दी जनित रोग है, कफ जनित रोग है, तो आप क्या करो कि दाएं नथुने से श्वास लो, मन में रम रम जपो और बाहें से छोड़ दो। मेरी सर्दी अलविदा। कफ जनित जो भी रोग है 5 बार करके देखो, अगर कम पड़ता है तो 6 बार रोज कर लो। जो भी सर्दी जुकाम के, टीबी के, दम्मे के रोग हैं, इससे भगाओ। अगर पित्त जनित रोग है, आंखें जल रही है तो पित्त जनित रोग है। पूड़ी फूंसे हो रहे हैं, मासिक ज्यादा हो रहा है, अनियमित हो रहा है, रक्तस्राव बंद नहीं होता, स्वभाव में ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो ये पित्त का प्रकोप है। तो क्या करोगे? ओम शांति, ओम शांति। बाएं से लिया, लेफ्ट से लिया, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा, तो ये दायां श्वास गर्मी देने वाला है और बायां ठंडक देने वाला है। अगर ठंडक की जरूरत है तो बाएं से लो और दाएं से छोड़ो। 5, 6, 7, 8, 10 तक। समझो पित्त जनित रोग इतने खतरनाक हैं कि औषधि डॉक्टर सब थक गए। रावण को मकराक्ष दैत्य ने पकड़ लिया और उसके प्राण लेने की तैयारी की, बड़ा यज्ञ किया। तो रावण की जो प्रेयसी थी, जिसके बिना रावण रह नहीं सकता था, उसने बोला मेरे स्वामी को छोड़ो, उसकी बलि मत दो, मेरी बलि दे दो। तो रावण के देखते देखते रावण की जिगरी जान प्रेयसी लवरी उसका गला कटे और यज्ञ में चला जाए तो रावण को कितना शोभ होगा। और फिर रावण को वहीं बांधा जहां यज्ञ की आग की लपटें आ रही। फिर रावण ने कहा अच्छा अब तो मेरे को छोड़ो। बोले नहीं, अब तुम्हारे को भी छोड़े, उसके पीछे ही भेज दे। तो रावण ने पाठ करने की मोहलत मांगी, मैं अपने इष्ट का सुमरण कर लूं। और उस पाठ करने में रावण ने थोड़ा लंबा समय लिया। इतने में रावण की सेना आ गई और रावण बच गया। लेकिन मन पर जो क्रोध छाया था, अपने देखते देखते अपनी प्रेयसी लवरी यूं कट जाए, रक्त बहाते बहाते अपन मदद न कर सके। और यज्ञ की लपटों से रावण को पित्त प्रकोप ऐसा हो गया कि कोई दवा काम न करे। जलन, शरीर में जलन, अशांति, जलन, निद्रा ना आए। पित्त प्रकोप होता है तो रात को 12 बजे आंख खुल जाएगी, नींद नहीं आएगी। 12 से 2 के बीच पित्त के प्रभाव से नींद हराम होती। 11:30 से 1:45 बजे तक जवानी होती पित्त की। और 1:45 से फिर 4 के बीच वायु का प्रभाव होता है। और 4 से 6 के बीच कफ का प्रभाव होता है। जिनको कफ ज्यादा है वो 4 से 6 के बीच नहीं सो पाएंगे, चालू हो जाएगा माल निकलना। तो ये जीरा और ये लो, संत कृपा चूर्ण शहद के साथ चाटो।
और कफ को हानि करने वाले प्राणायाम करो, सूर्य भेदी, बस हो गया। और भी कफ ज़्यादा है तो 1 लीटर पानी पियो, 10 ग्राम उसमें नमक डाल के पियो और फिर करके वमन कर लो, सारा कफ निकल जाएगा। दमे की, टीबी की, एसिडिटी की, बाईपास सर्जरी की शिकायत होने वाली होगी तो वो पहले से ही दूर हो जाएगी। जिनको कफ ज़्यादा है, गजीकरण उसको बोलते हैं। वमनम कफशमनम, शयनम पित्तनाशनम। अच्छी नींद आ जाए तो पित्त शमन होता है। ऐसे पित्त वाले को मीठी चीज और चिकनी चीज खानी चाहिए। कफ वाले को चने, ममरे, तीखी चीज, चरपरी, चटनी आदि ये खाना चाहिए। और वायु वाले को तिल का तेल भोजन में खाना चाहिए। सिर में भी तिल का तेल, अगर गर्मी है तो गर्म ना पड़े उसका ध्यान रखना। जो बता देते हैं फिर मौसम के अनुसार अथवा किसी वैद्य की सलाह के अनुसार उसमें फेरफार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बापू ने बोला है तो फिर सीजन बदल के रापू करते रहे तो ठीक नहीं। अब समझो तो रावण को ऐसी तकलीफ हुई, कोई दवाई काम ना करे। आखिर भगवान शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने उनको जो प्राणायाम बताया वो पित्त शमनम के लिए। जीभ को बाहर निकाल के कौवे की चोंच जैसी बना दो, रावण बना दी। शुद्ध हवामान में श्वास लिया और फिर घूंट भर के पी लिया। इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी अशांति हो, कितनी भी तपन हो, कितनी भी आंखें जलती हो, जादुई काम। कितना भी मासिक स्राव बंद नहीं होता हो, जादुई काम इस प्राणायाम से हो सकता है। जीभ से पिया, मुंह से घूंट भर के और नाक से निकाला। फिर 5, 6, 7, 8, 9 जितनी आवश्यकता उतने प्राणायाम शीतली करके शीतलता ला सकते। और जलन है तो मुल्तानी मिट्टी का घोल लगा दो शरीर पर, 10-5 मिनट हवाओं से बच के। रोमकूपों से भी गर्मी को खींच लेगा। चमड़ी की बीमारियां हैं, फुंसियाँ हैं, खुजली है, गौ का गोबर अथवा तो गोझरण अथवा दोनों मिलाकर शरीर को रगड़ के फिर स्नान कर लो तो रोमकूपों में से गर्मी और दोषों को, बीमारी को निकाल देगा। फिर भी तुम बीमार पड़ो तो तुम्हारी मौज है और डॉक्टरों क्या गिराकी है। जब मंत्र है, प्राणायाम है, खान पान की विधि है, और फिर पुरानी बीमारी पाप जनित हो, चाहे दोष जनित हो, चाहे मिश्रित हो, उन सभी को निकालने के लिए देसी गाय के गव्य के द्वारा उसकी जड़ें निकाल सकते हो। पंचगव्य पीकर तुरंत कुछ नहीं खाना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे उसको अंदर काम करने देना चाहिए। यहाँ तक कि हड्डियों तक की बीमारियों को निकाल देता है। अब एक दिन में तो ये नहीं काम होता, फिर भी जो कुछ हो थोड़ा बहुत। तो पंचगव्य उसमें क्या पड़ता है? गाय का घी 8 मात्रा 6 मात्रा जितनी आपकी ताकत हो, 8 से 10 मात्रा गाय का झरण पेशाब, उतना ही दही, उतना ही दूध जितना झरण डालते, और उतना ही कुशोदक, कुशा घुमाते हुए मंत्र से कुशोदक बनाया जाता है, उतना वो डाल दो। तो समझो आपने 20 ग्राम घी लिया तो 30 ग्राम बाकी की चीजें ली, तो
5 चीजें, लेकिन गाय के गोबर का रस, घी जितना घी से भी कम लेंगे। समझो, कल्पना करो, घी लिया 8 मात्रा, तो 10 मात्रा दही, 10 मात्रा दूध, 10 मात्रा कुशोदक। गाय के गोबर का रस आप 5 मात्रा कर दो, 4 मात्रा कर दो। वैसे ऋषि प्रसाद में कई बार लिखा है, इसमें भी कम ज्यादा होता है। अगर पित्त ज्यादा है तो उसको गोझरण कम किया जाता है और घी ज्यादा किया जाता है। अगर वायु ज्यादा है तो उसको गोझरण और घी ज्यादा किया जाता है। अगर कफ ज्यादा है तो घी कम किया जाता है। वो अपने हाथ की बात है। ऋषियों ने हम लोगों को बैल नहीं बनाया है, नाथ नहीं दिया है। आपकी आवश्यकता के अनुसार कितनी उदारता है उन महापुरुषों की। नहीं तो लिख देते ऐसा ऐसा पियो। आम लोगों के लिए आम मात्रा बना देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि इसमें फेरफार पित्त के अनुसार, कफ के अनुसार किया जा सकता है।